प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा मानसून सत्र, सरकार लाएगी अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी से वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सबसे पहले आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर कैबिनेट में वित्त विभाग ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा। इस पर विभागवार चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। 52 घंटे बाद खुला रास्ता, फंसे 700 तीर्थयात्री व स्थानीय लोगों के वाहनों को किया गया रवाना। बद्रीनाथ हाईवे 52 घंटे के बाद शुक्रवार शाम 7:30 बजे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। NHIDCL ने हाईवे पर आए बड़े बोल्डर को कंट्रोल विस्फोट से तोड़ा, जिसके बाद हाईवे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। शनिवार को हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी सुचारू होने की उम्मीद है। हाईवे सुचारू होने पर पुलिस प्रशासन की ओर से ज्योतिर्मठ और पीपलकोटी की ओर फंसे करीब 700 तीर्थयात्रियों को वाहनों को उनके गंतव्य की ओर भेजा गया। बता दें कि 6 अगस्त को 2-3 बजे पीपलकोटी से करीब 1 किलोमीटर दूर चाड़ा नामक स्थान पर पहाड़ी से हुए भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा टूटकर अलकनंदा में समा गया था। जेप अध्यक्ष पद की बिसात पर सियासी शतरंज। शतरंज के खेल में राजा और वजीर ही महत्वपूर्ण नहीं होते, कभी कभी राजा को मात देने के लिए एक प्यादा ही काफी होता है। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बिसात बिछी है, उसमें निर्दलीयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण साबित हो गई है। माना जा रहा है कि यही अब राजा की जीत हार तय करेंगी। नैनीताल जिले में जिला पंचायत की कुल 27 सीटें हैं। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य की 7 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त की है। राहत और रिश्ता, आपदा में फंसी महिला ने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर सीएम धामी को बांधी राखी, हो गए भावुक। उत्तरकाशी के धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को ऐसा दृश्य आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। आपदा के दौरान फंसी महिला ने अचानक दुपट्टे का किनारा फाड़ा और सीएम को राखी बांध दी। अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक आए मलबे और तेज बहाव से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और वो अपने परिवार सहित फंस गईं। चारों ओर तबाही का मंजर था, भय और अनिश्चितता का माहौल। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। खास खबर, उत्तराखंड में 115 वर्षों के बाद मिली दुर्लभ प्रजाति की बीटल, संग्रहालय में किया संरक्षित। दुर्लभ प्रजाति की चेफर फल बीटल की प्रजाति 115 साल बाद उत्तराखंड में रिपोर्ट की गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के प्राध्यापक और विद्यार्थी को यह सफलता मिली। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार आर्य के अनुसार चेफर फल प्रजाति के इस बीटल को सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक पैरो ने 1910 में फोना ऑफ ब्रिटिश इंडिया में प्रकाशित करने के साथ इसकी आकृतिक विशेषता व देहरादून क्षेत्र में वितरण का जिक्र किया था। दहेज की भेंट चढ़ी उत्तराखंड की एक और बेटी, नवविवाहित ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम, फैल गई सनसनी। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के लक्ष्मी नगर कॉलोनी में मायके में रह रही एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों की ओर से दहेज की मांग के चलते बेटी ने एक खौफनाक कदम उठाया। पुलिस को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब मृतका ने फांसी लगाई उस वक्त घर पर कोई नहीं था। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि के पास फिर धंसा फ्लाईओवर, 3 जगह बने गहरे गड्ढे।
हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि के समीप स्थित फ्लाईओवर एक बार फिर से धंस गया। शुक्रवार सुबह हरिद्वार से रुड़की जाने वाले मार्ग पर 3 स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके बाद प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया। बृहस्पतिवार को फ्लाईओवर के आरंभ में एक स्थान पर धंसाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने मरम्मत कर यातायात बहाल किया था। धराली प्रलय के बाद उत्तराखंड सरकार ने रख दी 2 मांगे, केंद्र सरकार से पूरा करने का आग्रह। उत्तराखंड के धराली में आई जल प्रलय को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र के सामने 2 मांगे रख दी हैं। इसमें केदारनाथ और भागीरथी घाटियों जैसे ऊंचे क्षेत्रों में 3 डॉपलर रडार स्थापित करना और हाईटेक वार्निंग सिस्टम मुहैया कराना शामिल है। धराली में जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय नुकसान ने उत्तराखंड में कई आपदाओं को जन्म दिया है। पुष्पा के साहस के सामने आदमखोर पस्त, गुलदार के पैर पकड़कर उछाला, मुंह का निवाला छोड़कर भागा। पहाड़ के गांव की महिलाएं अपने जीवट के लिए जानी जाती हैं। पहाड़ जैसा ही कठिन जीवन जीने वाली पहाड़ की नारी संकट सामने आने के बाद पीठ दिखाने के स्थान पर अपने साहस का प्रदर्शन करती आ रही हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत शुक्रवार को तहसील के स्यूतोला गांव में देखने को मिला, जहां महिला ने गुलदार के पीछे से पैरों को पकड़कर उछाल दिया। महिला की हिम्मत को देखकर वन का राजा हड़बड़ाकर भाग खड़ा हुआ। ये नजारा शुक्रवार की सुबह स्यूतोला गांव में देखने को मिला। स्यूतोला गांव निवासी पुष्पा देवी पत्नी पूरन लाल ने दैनिक कार्यों के क्रम में सुबह 6 बजे अपने पालतू जानवरों को गौशाला से बाहर खुले में बांधा और उन्हें मच्छरों से बचाने के लिए धुएं का इंतजाम कर रही थी। इस बीच पीछे की तरफ घात लगाए गुलदार ने बकरी पर हमला कर दिया। आवाज होने पर पुष्पा ने पीछे की तरफ देखा तो गुलदार ने उसकी पालतू बकरी की गर्दन अपने मुंह में दबा रखी थी। अपनी पालतू बकरी की हालत को देखकर पुष्पा अपने को रोक न सकी और दुर्गा बनकर गुलदार के पीछे पड़ गई और उसके दोनों पैर पकड़कर उसे उछाल दिया। रामनगर में गरजा बुलडोजर, ध्वस्त की स्कूल के भीतर बनी मजार। धामी सरकार में अवैध मजारों का ध्वस्तीकरण जारी है। जहां से भी अवैध मजार के मामले संज्ञान में आए उन जगह से प्रशासन मजार हटा रहा है। बीते दिनों रिजॉर्ट व वन विभाग की जमीन से 4 मजार हटाने के बाद अब स्कूल के भीतर मजार पर जेसीबी चली। जेसीबी से स्कूल के भीतर बनी मजार हटा दी गई। रामनगर के ढेला गांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर के भीतर ही मजार थी। मजार होने की जानकारी आज तक बाहर सार्वजनिक ही नहीं की गई। मजार स्कूल परिसर में पुरानी बताई जाती है। बताया जाता है कि मजार बाहर थी। जब स्कूल की चारदीवारी हुई तो उसे भीतर ले लिया गया। उसमें लोग भी आते थे। धामी सरकार में जब अवैध मजार का मामला उठा तो विद्यालय परिसर के भीतर मजार होने की बात सार्वजनिक हुई। इसके बाद स्कूल के भीतर मजार को लेकर सवाल उठने लगे थे। गंगोत्री हाईवे पर झाला से जांगला तक काटे जाएंगे 6000 देवदार के पेड़, होने लगा विरोध। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत झाला से जांगला के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 6000 से अधिक देवदार के पेड़ पातन की जद में आएंगे। वन विभाग और सीमा सड़क संगठन की ओर से इन पेड़ों पर क्रमांक अंकित कर चिन्हित किया गया। हालांकि अभी भैरव घाटी से जांगला झाला तक पहले चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए भेजी गई है। साधु बनकर महिलाओं से करता था गलत हरकत, बच्चियों को भी बनाता था अपना शिकार। त्रिकालदर्शी और नीलकंठ का चोला पहनकर महिलाओं और बच्चियों का शोषण करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ पूर्व में अपनी पत्नी के साथ मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही बलवा, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सुअर और नीलगाय के शिकार की अनुमति, जारी हुआ आदेश। उत्तराखंड में किसानों की फसलों को जंगली सुअर और नीलगाय से हो रहे नुकसान को देखते हुए इनके शिकार की अनुमति देने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई। समय समय पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की ओर से उठाई जा रही इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग को अब अधिकार सौंप दिए गए हैं। 3 सीओ और 6 थाना प्रभारी खाक छानते रहे, फिर भी नतीजा सिफर। अमित के सिर और हाथ की तलाश में पुलिस। ग्वालापार स्थित पश्चिम खेड़ा में बटाईदार खूबकरण मौर्य के 10 वर्षीय बेटे अमित मौर्य की हत्या के बाद उसका कटा सिर और दाहिना हाथ ढूंढने में पुलिस को चौथे दिन भी सफलता नहीं मिली। सीओ नितिन लोहनी के साथ ही पुलिस टीम बृहस्पतिवार को दिन भर जंगल और खेतों में छानबीन करती रही। जिस गड्ढे में बच्चे का शव मिला था उसके आसपास की जमीन को जेसीबी से दोबारा खुदवाया, लेकिन हाथ खाली रहे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।